हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था टिश्यू, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो क्वेश्चन आंसर्स जैसे कि हमने पहले बात करी थी, हमारे जो लास्ट टॉपिक हो गए सारे कंप्लीट, आप लोगों ने एक बार पढ़ लिए होंगे। फिर उसके बाद ही अपन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें, क्योंकि क्या है, जैसे कि मान लो अगर आपने चैप्टर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है और उससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू है और फिर भी आप क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए क्या करना, हमें सबसे पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करना है। जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, जो जो टॉपिक आपको बताए हैं, अच्छे तरीके से रीड कर लें। उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर इजीली समझ में आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आंसर सबसे पहले अपने पास है फर्स्ट, व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या चीज होती है। सबसे पहले अपने चैप्टर स्टार्ट होने से पहला टॉपिक यही था कि टिश्यू क्या चीज होती है। मैंने बताया था आपको कि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, उसकी जो बॉडी होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। किससे मिलकर के बनी होती है? सेल्स। अब ये सेल्स क्या होती हैं, अलग अलग वर्क परफॉर्म करती हैं। जो सेम टाइप का वर्क परफॉर्म करती हैं उन सेल्स को क्या कर दिया गया, साथ साथ में रख दिया गया, जैसे ग्रुप बना दिए गए। कुछ सेल्स ये पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है, कुछ सेल्स ये पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है। जैसे कुछ सेल्स जो रेस्पिरेशन में काम आ रही है, कुछ सेल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आ रही है, कुछ सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में काम आ रही है। इस टाइप की सेल्स को इनको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सेपरेट किया गया। तो ये अलग अलग जो पार्ट्स बनाएंगे, ग्रुप बनाए, यानी सेल्स का जो ग्रुप बना उनको क्या बोल रहे हैं अपन? टिश्यू। यानी कि सीधी लैंग्वेज में अगर हम बताना चाहें, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो क्या होता है? टिश्यू। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोला जाएगा? टिश्यू। ठीक है, और सेम टाइप के अगर टिश्यू मिल जाए तो वो क्या बना सकते हैं? ऑर्गन्स। यानी कि सारे ऑर्गन्स अगर मिलकर के क्या बना देंगे? अपनी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे टिश्यू की। फिर आ रहा है अपने पास व्हाट आर द कंस्टिट्यूट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम में मतलब कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। अपन ने जब पढ़ा था फ्लोएम जाइलम के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कॉम्प्लेक्स टिश्यू में फ्लोएम और जाइलम में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं। अपन उनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस भी करा था। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है कि भाई इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये कैसे, इसमें क्या क्या वेक्यूल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में आप लोगों को कंप्लीट बताना है और एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। इसका डायग्राम भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद फिर क्वेश्चन आता है, नेम द टिश्यू रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी जो होती है उसमें जो मतलब मूवमेंट हो सकता है, अपन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या अपने हाथ पैरों को मूव करा सकते हैं, तो ये कौन सी टिश्यू की वजह से पॉसिबल हो पाता है? तो सीधी सी बात है, मूवमेंट करने का काम कौन कर रही है? मसल्स। तो ये मूवमेंट किसी वजह से हो रहा है? मसलर टिश्यू की वजह से। तो क्या हो गया इसका आंसर? मसलर टिश्यू की वजह से अपन क्या कर पाते हैं? मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, गिव 3 फीचर्स ऑफ कैरेटिक मसल। कैरेटिक मसल क्या होती है, इनके मतलब 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने हैं। तो कैरेटिक मसल के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो ये मसलर टिश्यू का एक टाइप है। इसमें क्या किया जा रहा है, एक तो मान लो जैसे अपन नॉर्मल बेसिकली जो बताना चाहें टिश्यू के फंक्शंस या फिर फीचर्स, वो इसमें अपन देख सकते हैं। जैसे कि ये क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। और जो मान लो टिश्यू के बीच में जो गैप होता है उस गैप को पूरा फिल करने का काम कर रहे हैं। और जो मतलब इसके सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। और ये इसकी जो मतलब सेल्स होती है वो क्या होती है? लूजली पैक्ड होती है। ये सब हम इसमें बता सकते हैं। कौन से वाले में? 3 फीचर्स ऑफ कैरेटिक मसल्स में। नेक्स्ट है, हाउ आर द सिंपलर टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से किस तरीके से अलग है? सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से किस प्रकार से अलग होगा, ये हमें बताना है। तो सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से किस प्रकार से अलग हो सकता है? जैसे इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने बताया था, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू दोनों के स्ट्रक्चर को अपन ने देखा था। और सिंपल टिश्यू में क्या था कि भाई जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? बहुत नॉर्मल होता है, जो मतलब आसानी से समझा जा सकता है। और कॉम्प्लेक्स जैसे नाम से पता चलता है इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, मतलब बहुत कुछ समझने में से थोड़ी क्या आ सकती है? मुश्किल आ सकती है अपन को। इसके अपन ने टाइप्स भी देखे थे जो फ्लोएम और जाइलम आए थे। ठीक है ना। तो ये तो बात होगी इनमें कॉम्प्लेक्स और सिंपलर टिश्यू के 2 एग्जांपल की। फिर बाद में क्या अपन एक एग्जांपल देखेंगे, डिफरेंस कर ले सकते हैं। दूसरी चीज को आपने में एक डायग्राम बना करके हम इनके डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है ना। तो डायग्राम बना करके डिफरेंस देना भी एक अच्छा तरीका है, जिससे आपको मतलब इजीली समझ में भी आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के फंक्शन क्या होते हैं? स्टोमेटा भी आप लोगों को मैंने बताया था। जैसे मान लो जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनमें छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं?
छोटे छोटे पोर्स यानी छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिनकी वजह से गैसें जो होती हैं उनका आना और जाने का काम होता है। और दूसरा काम क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि अगर प्लांट के अंदर जो वाटर है उसको लॉस करना है, बाहर निकालना है, तो वो काम किसके थ्रू होगा, ट्रांसपेरेंसी का, स्टोमेटा के थ्रू। ये क्या होता है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है, खुलता और बंद होता रहता है। जिससे क्या होता है कि भाई मान लो अगर गैस की रिक्वायरमेंट है तो वो अंदर ली जाती है, और अगर एक्स्ट्रा हो गई है तो वो गैस बाहर निकल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो प्लांट के अंदर स्टोमेटा के काम आते हैं। फिर बात होती है जैसे कि भाई स्टोमेटा के, ये तो स्टोमेटा के लिए बात हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, यानी कि ऐसी जगह बताएं जहां पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। तो पेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, जहाँ अपने जो सेल्स होगी वहाँ पे, जहाँ पे जैसे पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर क्या होता है वो चीज़ आप यहाँ बता दें, किस जगह पाया जा रहा है, ये मैंने आपको लिखवा रखा है कंप्लीट नोटबुक में, देखें एक बार और वहाँ से लिखवा दें। और फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आपको एक PDF बना करके इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप कंप्लीट सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप एक बार अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, मैं आपको ओनली वही क्वेश्चन बताऊंगा जो थोड़े इंपॉर्टेंट है या थोड़े हार्ड हो सकते हैं, ठीक है। और इसका नॉर्मल आप तो इससे समझ सकते हैं कि भाई ये कहाँ पे पाए जाते हैं, पेरेन्काइमा टिश्यू सॉफ्ट पार्ट, यानी प्लांट के जो सॉफ्ट भाग होते हैं ना, जैसे कि पत्तियां हो गई, जड़ें हो गई, स्टेम हो गई, इन भागों में क्या पाए जाते हैं, पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। और इसकी जो ज्यादातर सेल्स होती है वो कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का एपिडर्मिस में, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस प्लांट्स में, एपिडर्मिस का क्या रोल होता है। एपिडर्मिस क्या चीज होती है, प्लांट के बाहर वाली सबसे बड़ी जो लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस, ठीक है ना। अब उसका क्या रोल है, क्या काम आ रही है वो, तो सबसे बाहरी बाहर वाली लेयर है, इसका मतलब क्या करेगी, प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी बाहर वाले एनवायरनमेंट से, यानी कि अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर के एनवायरनमेंट को सेपरेट रखने का काम कौन कर रही है, एपिडर्मिस, जो छाल लगी हुई होती है ना पेड़ों के, वो चीज। और अंदर का कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल है तो वो प्लांट के बाहर जाने से रोकेगी, या फिर कोई वेस्ट है तो उसको बाहर जाना के लिए अलाउ करने का काम करेगी, या फिर बाहर से कोई मटेरियल अंदर लेना है गैसों के एक्सचेंज के लिए ये काम करेगी। दूसरा जो अंदर का मतलब टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर है उनके हिसाब से अंदर के टेम्परेचर को नॉर्मल बनाए रखने का काम करेगी। तो मतलब बेसिकली क्या है, जो एक लेयर जिस तरीके से किसी प्लांट को प्रोटेक्ट करती है उसी तरीके से ये भी क्या करेगी, एक प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी एपिडर्मिस की। एक क्वेश्चन हमारा देते हैं यहाँ पे, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन केवल लेवल डायग्राम का ही है। अगर लेवल डायग्राम का है तो ओनली आपको डायग्राम बनाना है, कल किस तरीके से डायग्राम बनाया हमने वो वाला आपको वैसे के वैसे बनाना है। और दूसरी चीज की भाई अगर डायग्राम के साथ में न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में मतलब थोड़ी डिटेल पूछ ले, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे, तो आपको कंप्लीट उसके बारे में बताना भी होगा। मैंने आपको नोट करवाया था। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, स्टिमुलस यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, जो जैसे कि मान लो ब्रेन से, स्पिनल कोर्ड से होते हुए किसी बॉडी के पार्ट तक पहुंचानी है। जैसे मान लो अपन ने किसी गर्म कप को एकदम से टच कर दिया है तो क्या होता है, अपना हाथ एकदम से गर्म गर्म अपन को महसूस होने लगता है। तो उस टाइम अपना ब्रेन अपन क्या करता है, सिग्नल देता है न्यूरॉन्स के रूप में, वो न्यूरॉन्स पहुंचते हैं हाथ तक और हाथ एकदम से दूर हट जाता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, न्यूरॉन्स काम करते हैं। है तो एक टाइप से ये भी क्या सेल्स ही हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मतलब हैंड टू हैंड कभी प्रतिक्रिया देनी हो अपन को तो उसके लिए हमारे न्यूरॉन्स काम आते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, फिर भी लास्ट में और शो करा देंगे हम, ठीक है। ये तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद आएगा हमारा चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 6 को और 5 को अच्छी तरीके से पढ़ना, दोनों चैप्टर आपस में रिलेटेड हैं, क्योंकि सेल से बनकर ही ग्रुप बनती है, सेल के ग्रुप होते हैं वही बन करके टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे आने वाले प्लांट भी इनसे रिलेटेड होंगे, तो अच्छी तरीके से ये बायो वाले जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे तरीके से हैंड टू हैंड साथ के साथ पढ़ते जाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाले
जिस चैप्टर से उनमें प्रॉब्लम नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम हो वापस डेली के डेली कंप्लीट पहुंचते जाएं। इससे क्या होगा, आपके जो प्रॉब्लम होगी डेली की डेली सॉल्व होती जाएगी और आपका जो रूटीन है पढ़ने का वो बनता रहेगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें, बाकी के जो क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट क्वेश्चन आंसर नोट कर लें और नोट में रेडी कर लें। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही और होती है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।